हो रही है। आप लोग कह भी रहे हैं कि अश्लीलता कहीं न कहीं अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो नया गाना आ रहा है, चाहे खेसारी लाल यादव का देखा जाए, पवन सिंह का भी गाना आया है, कहीं न कहीं अभी भी झलक रहा है कि लोग जो है सो फिल्म गा ही रहे हैं। देखिए, गा रहे हैं और बन रही है। और जब देखिए प्रोडक्ट का सेलिंग तभी होता है जब उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है। तो ऑडियंस उस पे मतलब एक्शन लेती है, उस पे डांस करती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे गाने नहीं आए, अच्छे गाने भी बन रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे अच्छे गाने हैं और जिनका भी नाम लिया आपने उनके भी अच्छे गाने। लेकिन बजता क्या है, अभी एक और गाना बज रहा है पूरा तुल पकड़े हुए, जैसा कि मेरा एक शमियाना का चौक पूरा चारों तरफ बज रहा था एक टाइम में, जिसको लेके अभी भी और बार बार 10 साल से वो विवाद में है। वो गाना शमियाना के चौक पता नहीं दिमाग से कहिया निकलेगा लोगों के। एक और गाना अभी पूरा तुल पकड़े हुए कि आज भर ढील दा ढोरी जनी छील दा, ये खुशबू उत्तम का गाना नहीं है। और ये गाने पे क्या हम बोले कि गरीब से लेके अमीर तक सभी डीजे लगा के थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं और किसी को बुरा नहीं लग रहा है। सिर्फ बुरा कहाँ लग रहा है तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे और साधुवादी कमेंट करेंगे और सुनेंगे वही आज भर ढील दा ढोरी जनी छील दा। ये कहाँ का न्याय है आप बताइए। खुशबू उत्तम मतलब सिर्फ अश्लील गाना गाई है। और एक वो जो मगहिया जवान की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आए हैं, फिर से लाइव आए हैं। मगहिया जवान ने कहा कि 2017 के बाद हमको कोई पूछा नहीं, ठीक है, हम मार्केट से साफ हो गए, ठीक है, हम मार्केट से साफ हो गए उन्होंने कहा। तो उनको ये नहीं पता कि हम उसके बाद अपना ट्रैक चेंज कर दिए। हम जितिया का गाना गाए, तीज का गाना गाए, वर पूजा गाए, रक्षाबंधन गाए। ये सब गाने पहले कोई नहीं गाता था, ठीक है, कोई नहीं गाते थे। हम अपने संस्कार के लिए गाना गाए, अपने छोटे छोटे व्रत, कार्तिक पूर्णिमा तक का हम गीत गाए हैं, ठीक है। अभी जागो हिंदू जागो चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स में है। लेकिन इन सब गानों का चर्चा नहीं है। सीधे कहा गया कि हम आउट ऑफ मार्केट हो गए। हमको कोई पूछा, ऐसे उसकी भाषा में बता रहे, अरे ओकरा पूछा ले रे 2017 से कौन पूछते हले रे, हैं बताइए तो ओकरा पर हम काले की वीडियो बनती है। 2017 के बाद ओकरा कौन पूछा हले, ओकरो माय आ गई अंतरा सिंह प्रियंका, ऐसे बोलता है। तो मतलब कि वो उसी को प्रमोट करता है वो। और एक और चीज़, हमारे साथ बैठे हुए माननीय तिवारी जी, नंद तिवारी जी, हमारे पिता समान है। इनको देख के मेरे डैड की याद आ गई। तो मतलब ये भी, इनके बारे में भी मैंने पढ़ा है, सुना है, वीडियो देखा है। ये भी अश्लीलता के विरोधी हैं, लेकिन इनका तरीका सभ्य है। ये सबको रुकवा रुकवा के बोलते, अरे बाबू ये गाना बजा बता रहे, ये गाना ते घर में बजेबे, बहन के सामने बजेबे, बंद कर। ट्रैक्टर वाले को रुकवाते हैं, ठेला वाले को रुकवाते हैं, जहाँ भी अश्लीलता बजती है वहाँ पर ये विरोध करते हैं। हम दिल से इनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान उसके लिए तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक कलाकार को वो नचनिया बोलता है। वो भी बोलता है 2 कौड़ी का, ठीक है, वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, मतलब नचनिया में सभी कलाकार 2 कौड़ी की नचनिया है, ठीक है। तो 2 कौड़ी की नचनिया है तो वो अपने आप को समझता है राजा महाराजा के खानदान से आया है, वो एक युवराज है लगता है। और वो भी तो हम नचनियों को मतलब उसके हिसाब से हम जो नचनिया हैं तो उससे उसको गाली दे के कमा रहा है। लेकिन वो तो बोलता है कि हम क्षत्रिय हैं तो हम औरतों का सम्मान करते हैं। सम्मान करते तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर जाए, मेरे फेसबुक टाइमलाइन पर जाए, यूट्यूब पर जाए, यूट्यूब पे मेरे पे रिपोर्ट मार रहा है। और पता है फ़ोन आता है कि आप एक गाना मेरा आया है कि सैया हमर डीजे वाला, फ़ोन आता है कि कहाँ गया है 1 सप्ताह से व्यू, गाना डिलीट काहे नहीं कर देते हैं। और उस गाने पे क्या हो रहा है ना, रिपोर्ट मारा जा रहा है। हमको तो मेल के थ्रू पता ही चल जाता है कि रिपोर्ट आ रहा है, डिलीट काहे नहीं करवा दे रहे हैं आप लोग। और उस अच्छे गाने पे रिपोर्ट मारा जा रहा है, मेरे चैनल पे रिपोर्ट मारा जा रहा है, मेरे फेसबुक पेज पे रिपोर्ट मारा जा रहा है। और जब भी हम अभी तक हम अड़े हुए हैं तो एकदम हमको फ़ोन करके टॉर्चर करेगा, गाली देगा कि हम पूरा ही हैं, क्षत्रिय हैं, औरत का सम्मान करते हैं। और कितना सम्मान करता है मेरे पेज पर जाकर देख लीजिएगा। अभी मेरा परसों प्रोग्राम था वाराणसी में, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हम थे बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार थे। तो कहता क्या है, उसके जो चट्टे बट्टे हैं लिखे हुए भी हैं, कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि ये प्रोग्राम हम जानते हैं तुमको कैसे मिला है, हम बिस्तर हुई होगी तब मिला है। अब क्या बोलिएगा, ये सभ्य समाज है उनका। वो तो आपको बहन बोल देते हैं। हाँ, बहन को ऐसा बात बोला जा रहा है, बहन को। तो उनकी समाज में यही सब होता होगा कि बहन को इस तरह से बोलते हैं। पहले बहन बोल देते हैं टीवी चैनल पे, उसके बाद उस बहन की इज्जत उतारते रहते हैं। 10 दिन से हमको परेशान करके रखे हुए हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस है, लेकिन तब भी फ़ोन उसका कंटिन्यू आता रहता है। और वो भोजपुरी को सफाई नहीं कर रहा है, वो बस भोजपुरी कलाकारों को गाली दे के, चाहे कोई भी हो, सभी कलाकारों को गाली दे के बस वो अपनी जेब भर रहा है। अपना बैंक बैलेंस उसको महीने का 4 लाख रुपया आता है फेसबुक पेज से। हमको नहीं पता है, सब पता है हमको।
तिवारी जी, आप अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साथ में खुशबू उत्तम है, आप सारी चीज़ों को बखूबी सर आप भी जान रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहरहाल चल क्या रहा है। खुशबू उत्तम पे कुछ ज़्यादा ही उंगलियाँ उठ रही है, और अभी इनसे जो सवाल किया गया उनका जवाब इन्होंने दिया। इस बात पे आपकी क्या राय होगी कि ये कितना हद तक सही है और कितना हद तक? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल ये है कि कलाकारों ने गलती किया है, नो डाउट की गलती नहीं किया है। अगर आज कलाकार गलती नहीं किए होते तो आज ये सवाल उठता ही नहीं। एक तरफ मैं भी करता हूँ, एक तरफ मगहिया जवान भी करता है, तो अच्छा काम है, लेकिन गाली गलौज करने का किसी को हक नहीं है। मैं नंद कुमार तिवारी हूँ या मगहिया जवान हो या कोई पर्सन हो, उसको गाली देने का हक नहीं है। ये एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आज कलाकार ये मौका नहीं दिए होते तो नंद कुमार तिवारी या मगहिया जवान को बोलने का मौका कहाँ से मिलता। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जो खड़ा किया गया है ये कलाकारों के द्वारा किया गया है, लेकिन अगर विरोध भी हो उसमें शालीनता होनी चाहिए, न कि गाली गलौज होनी चाहिए। खुशबू जी ने कहा, खुशबू जी एक चीज और हम कहना चाहेंगे आपसे, अगर कलाकार किसे कहते हैं इसका परिभाषा। देखिए, कलाकार जो कि अपने दर्शकों का, श्रोताओं का जो मनोरंजन करता है उसे कलाकार कहते हैं, इंटरटेन करता है। और हमारे गानों पे कलाकार खुश होकर नाचते हैं, झूमते हैं, अपने पार्टी फंक्शन में हमारे गाने बजाते हैं और उनके लिए हम गाना बनाते हैं, बस हम कलाकार हैं। एक चीज बताइए, लोक गायिका और वेश्या में क्या अंतर है? हम तो लोक गायिका हैं उनके, और बाकी जिनका नाम भी उनके बारे में हम नहीं जानते। देखिए, हम बता रहे हैं, लेकिन वो आदमी हम लोगों को यही नाम से बुलाता है। नहीं, अगर बुलाता है तो गलत है। कोई भी हम वैश्या, आपको साफ थंबनेल पे बाबा, थंबनेल पे वो लिखता है क्या, वैश्या खुशबू उत्तम। बताइए, हम ऐसे हैं? आप एक चीज बताइए, अगर इस तरह की बात होती है तो आपको तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एफआईआर हुआ। अगर हम भी कहते हैं तो आप हम पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसमें कोई नो डाउट। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी लड़की अपनी मर्यादा को लांघ करके गंदे गीतों का प्रयोग करती है, उसको गायिका कहना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। और मुझे ये बता रहे हैं नंद तिवारी जी कि मुझे ये अफसोस हुआ था, समियाना के चौक के समय मेरी उम्र भी कम थी, ठीक है, उस समय आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो उस समय मेरी उम्र भी कम थी, सोच समझ कम थी। होता है, एक होता है ललक होता है कि हमको स्टार बनना है, सिंगर बनना है, तो हम हर तरह के हम गाने गाते हैं, ठीक है, हर तरह के उस समय मेरी सोच ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, बच्चे थे, समझ लीजिए, हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय। तो उस समय हम गाए, गाना सुपर डुपर हिट हुआ, आप लोगों के सामने सभी लोग बजाए हैं, सभी वर्ग के लोग बजाए, चाहे वो लोअर क्लास के हो या फिर मिडिल या फिर हाई, सभी बजाए। लेकिन उसके बाद हम 17 में हम एक बार आरा में हम प्रोग्राम करने गए थे, गेस्ट बन के गए थे, तो वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था, हाय हाय वगैरह वगैरह मेरे नाम से हुआ, तो हमको थोड़ा हर्ट कर गया था, समझे। तो हमको बुरा लगा कि नहीं यार, हमको नहीं गाना चाहिए, थोड़ा सा तो बुद्धि आ ही गया था, तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो हम 17 में ना हम हाथ जोड़ लिए कि अब से हम अश्लील गाना नहीं गाएंगे, और नहीं गाए। उसके बाद हम सोचे कि अब गाए तो क्या गाए कि हमको सरकारी प्रोग्राम भी मिले, क्योंकि प्रोग्राम तो मिलता था, गरहा महोत्सव किए हैं, भिखारी ठाकुर सम्मान भी उसी समय मिला था, जिस समय समियाना के चौक हिट हुआ था, उसी समय वो जो भिखारी ठाकुर जी के गांव में जो प्रोग्राम होता है, कौन सा गांव है, नाम भूल गए, तो उस वहाँ भरौली में उनके गांव घर के पास जो है हर साल प्रोग्राम होता है 18 दिसंबर को वहाँ पर, तो बता रहे हम। तो उसके बाद हम 17 के बाद हम हाथ जोड़ लिए कि हम नहीं गाएंगे अश्लील गाना, और एकदम फेसबुक पे भी हम सबसे माफ़ी भी मांग लिए कि हमसे जो भी हुआ आज के बाद से हम गाना नहीं गाएंगे। एक मिनट आपको ब्रेक करेंगे। मैं बरौनी में मैं रहा हूँ, गढ़ा महोत्सव का मैं भी एक उसमें कार्यकर्ता हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ। अगर समियाना का चुप जैसे गीत अगर हाईलाइटेड होते हों, उसमें अगर भिखारी सम्मान मिले, ये कहाँ तक उचित है? जी, तो वही तो हमको समझ में नहीं आया ना कि उस समय मेरे नाम, मतलब नाम को दिया गया कि खुशबू उत्तम एक पॉपुलर सिंगर है जो अभी बहुत हिट है, तो उसको बुलाया जाए प्रोग्राम में। गरहा महोत्सव में गोपाल राय जी भी बुलाए थे हमको, उसी टाइम में गोपाल राय जी भी बुलाए थे। फिर भिखारी ठाकुर के सम्मान के जो जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं ना, वो लोग हमको बुलाए थे, और सम्मान रूप से मेरे घर में लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद बाबा, उसके बाद क्या हुआ ना, 17 के बाद मैंने हाथ जोड़ लिया कि हम अश्लील गाने नहीं गाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट किए जितिया का गाना, तीज का गाना। कोई गाया था तीज का गाना, जितिया का गाना नहीं गाया था कोई। रक्षाबंधन के गाने भी कोई नहीं गाए थे, सब फिल्मी गाने ही बजते थे। भोजपुरी गाना हमने स्टार्ट किया। उसके बाद बर पूजा जो अभी आ रहा है, फिर से 10 दिन बाद है, फिर अभी इस बार भी गा रहे हैं हम, और हर साल हम बर पूजा के गाने गाएं। लेकिन इसके लिए खुशबू उत्तम को किसी ने तारीफ नहीं की। मिलियंस में व्यूज़ उसके भी हैं, उसके भी बहुत सारे व्यूज़ हैं। जितिया, बर पूजा, रक्षाबंधन और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्व त्यौहार, दीपावली के गाने कोई नहीं गाते थे। दीपावली के गाने भोजपुरी में हम गाए हैं और हर साल बजता है। बाकी फेस्टिवल के गाने तो होते ही हैं, लेकिन इन सब के गाने कोई नहीं गाता था।
लेकिन उसके बाद खुशबू उत्तम को कोई तारीफ नहीं किया। यहाँ तक कि आपसे आपकी तरफ से भी कोई नहीं कि बेटा तुम बहुत अच्छा गा रही हो, बाबू तुमको आशीर्वाद है, आपकी तरफ से भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। बिल्कुल, तो ये भी हमको हट किया। आप एक मिनट ब्रेक के यहाँ करें। जी, एक चीज हमको बताइए, कलाकार किसके उपासक होते हैं, किस देवता को पूजते हैं? सरस्वती माता के। सरस्वती माँ के उपासक होते हैं। और एक चीज और हमको बताइएगा, भोजपुरी को हम लोग क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। बिल्कुल, एक तरफ भोजपुरी माँ, एक तरफ सरस्वती माँ के उपासक, और गंदे शब्दों का प्रयोग करके गीत गाना कहाँ तक उचित है? देखिए बाबा, एक बात और कहेंगे कि हम सिंगर होते हैं और प्लस हम प्लेबैक सिंगर हैं। प्लेबैक सिंगर का मतलब होता है कि आपके पास गीतकार आपको गीत देते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि आपको ये गाना गाना है। जैसे हम फिल्मों में भी बहुत सारे गाने गाए हैं, भोजपुरी फिल्मों में भी गाए हैं, तो उसमें भी आइटम सॉन्ग्स होते हैं, लव सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, भजन भी होता है, भक्ति, मतलब हर तरह के गीत होते हैं। तो हम हर तरह के गीत गाए हैं। तो ये कहना हमको नहीं लगता है कि सिर्फ सरस्वती माता के हम उपासक हैं। सरस्वती वंदना भी गाए हैं बहुत सारे, ले फोटो ले वीणा वाली कार्य मेरा ही गाना है और बहुत हिट है, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करते। लेकिन एक प्लेबैक सिंगर होने के नाते हम हर तरह के गीत गाना पड़ता है, ऊपर से आदेश रहता है। आदेश नहीं, सबसे हमको एक चीज बता रहे हैं, जो भी डायरेक्टर होते हैं या जो भी गीत लिखते हैं या जिस कंपनी से रिकॉर्डिंग होता है, मुझे पता है कि प्रेशर होता है। हाँ। उनका कहना है कि अच्छे गीतों से पैसा नहीं आता है, आपको गंदे गीत गाना होगा। लेकिन क्या नहीं लगता कि गंदे गीत समाज को जलाने वाले होते हैं या युवा पीढ़ी को भटकाने वाले होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये समाज का भी दोष है। आपको गुटखा के ऊपर लिखा रहता है, सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये सिगरेट पीना हानिकारक है, आपको फेफड़ा कैंसर, लंग कैंसर जो भी होता है ये सब हो सकता है, लेकिन तब भी लोग पीते हैं, ठीक है। तो अश्लील गाना भी उसी सिगरेट के जैसा है कि लोगों को पता है कि ये गंदा है, लेकिन फिर भी आज भर ढील द ढोरी जनी छील द, सॉरी हम आपके सामने बोल रहे हैं, हाँ, ये ऐसे गाने अभी सुपर डुपर हिट चल रहे हैं। और डेली बारात में, हम प्रोग्राम में अभी बनारस में गए थे, वहाँ भी बज रहा था, अभी हम देवघर गए थे, वहाँ भी बज रहा था, अभी पटना में तो पूछिए मत, मतलब हर एक बाराती क्रॉस करता है वही गाना बज रहा है, एक बाराती क्रॉस करता है वही गाना बज रहा है। तो ये बताइए, समाज को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे आप सिगरेट के डिब्बा के पीछे लिखा रहता है ना वो कि हानिकारक है, तो आपको समझना चाहिए कि ये गाना समाज के लिए हानिकारक है, आप लोगों को नहीं सुनना चाहिए। समाज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और हम लोगों के ऊपर मजबूरी रहती है, गीतकार का प्रेशर रहता है, डायरेक्टर का प्रेशर रहता है, स्टूडियो वालों का प्रेशर रहता है कि आपको गाना है। अब हम क्या करें बताइए? मैं वैसे दर्शकों से आज कहना चाहता हूँ, आपके मुंह पर तमाचा है, ऐसा तमाचा जो आप सोच नहीं सकते हैं। सुनते आप हैं, बर्बाद पूरा समाज होता है। खुशबू उत्तम ने कहा कि समाज सुनता है। कौन सुनता है? जिसके संस्कार खराब होते हैं, जो संस्कार विहीन होते हैं, जो सभ्यता के परे होते हैं, जिसको सभ्यता से मतलब नहीं है। सोचिए, कमाई किसकी हुई? कलाकार की। कमाई किसकी हुई? कंपनी की। कमाई किसकी हुई? राइटर की। बदनामी किसको मिला? सिर्फ और सिर्फ समाज को। तो चेत जाइए, सजग हो जाइए, जग जाइए, क्योंकि सारा श्रेय समाज पर जा रहा है। वैसे कलाकार को कलाकार कभी ना माने जो गंदे गीतों से समाज को बर्बाद कर रहा हो। वैसे राइटर को कान पकड़ के बाहर निकालिए, नहीं तो करेंगे वो और भुगतेगा समाज, और भुगत रहा है समाज। बहुत दुख के साथ आज हम कह रहे हैं, इन्होंने बहुत मार्मिक बात कहा कि गुटखा पर लिखा होता है कि गुटखा से दर्दनाक मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी समझदार लोग खाते हैं। तो क्या वो समझदार हैं? क्या उनको समझदार कहना उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। वैसे ही जो समाज अपनी बेटियों की बारात में या बेटा के तिलका में या बर्थडे पार्टी में उस तरह का गीत बजा के अपने बहुओं को डांस कराते हैं, सजग हो जाइए, चेत जाइए, क्योंकि आपका दिन बुरा आने वाला है। आपका नाती भी आपको गाली देगा, आपका बेटा भी आपको गाली देगा, और बाहर से आने वाले आपकी पतोहू भी झाड़ू से पुछाई करेगी कि क्या आपको यही गीत मिला। सोचिए, बारात का सारा, शादी समारोह का सारा गीत एडिट हो जाता है, लेकिन डांस का गीत कभी एडिट नहीं होता, और एडिट जब नहीं होता तो जन्म जन्मांतर रहता है। तो क्या अपने मुंह में काली कूटने के लिए ऐसे गीत सुनते हैं? अगर नहीं सुनते हैं तब तो ठीक है, सुनते हैं तो मुंह में काली कोतवाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके दर पुष्ट दर पुष्ट आपको गाली देगा। वैसे कलाकार जो गंदे गीत परोसे पैसा भी कमाए, दोषी आपको बना दिए। एक मिनट,
जी। हम आपको और वैसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कि अश्लीलता समाज से साफ कर रहा हो और कलाकार को गाली दे रहा हो, 2 कौड़ी की नचनिया और वेश्या और क्या मतलब क्या 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 वर्ड यूज़ किया गया है आप लोग सब जानते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो 2 लोग हैं जो कि ना तो हमारे भोजपुरी समाज से है, ना कभी उसके मुंह से जय भोजपुरी नाम का वर्ड निकला है, और हमारे सब तमाम भोजपुरी कलाकारों को गाली देता है। देखिए, आपको मैं खास करके फीमेल को बोलता है कि वैश्या है रे, कोठा पर सेली है रे। तुम देखे हो, तुम कितना बैकग्राउंड जानते हो? नहीं, आपको मैं बता दूं कि भोजपुरी से हो या ना हो, अगर कोई आवाज उठाता हो काबिल तारीफ है, उसको मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन गाली देने का हक किसी को नहीं है। आवाज आपने भी उठाया है, बिल्कुल आपने उठाया है, लेकिन आपकी हम सम्मान करते हैं। आपको हम अब सही बता रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। हम आपका वीडियो भी 2-4 को देख के आए हैं, वो सब ट्रैक्टर वाला वो सब जी। तो आपने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो बताइए कि कैसा काम कर रहा है वो। हम आए दिन पता है गुंडों से गाली सुनवाता, डेली टेलीफोन आता है, FIR कर दी, अरे ऐसे कर दी, अरे मतलब बहुत गाली गलौज के साथ। फेसबुक पर नचनिया 2 कौड़ी की, अपने तो लगता है राजा महाराजा के खानदान से है और वो अब खुद युवराज है। अगला सवाल यही है कि अश्लीलता पे इतना दिन से लड़ाई चल रहा है, पता नहीं कितना दूर हो पाया है, लेकिन जो क्रेडिट लेने का दौर है, लोग कह रहे हैं कि हम किए हैं, लोग आप कह रहे हैं कि हम किए हैं, हालांकि आप सबका अपना अपना तरीका है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आज तक कहीं नहीं कहा कि उसका क्रेडिट मुझे जाता है, और मैं कहीं भी अश्लीलता के बारे में ये नहीं कहा हूँ कि मैंने सफाई करा दिया या मैंने अश्लीलता खत्म करा दिया। आप मेरा फेसबुक पेज देख लीजिए, और एक जगह कहीं मैं ये कहा हूँ कि अश्लीलता को मैंने खत्म कर दिया, तो आप मेरा कान पकड़ के समाज से बाहर निकाल दीजिए। अगर अश्लीलता को कोई दूर किया है वो समाज है। हमने सिर्फ अलग एक बत्ती जलाया है, एक अलग जगाया है। मेरी औकात न अश्लीलता खत्म करने की है और न अश्लीलता भगाने की है। अगर समाज नहीं चाहेगा तो अकेला अनंत कुमार तिवारी कुछ नहीं कर सकता, अकेला मगहिया जमान कुछ नहीं कर सकता, या अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये श्रेय जाएगा, अश्लीलता समाप्त होता है, तो ये श्रेय जाएगा युवा पीढ़ी को, ये श्रेय जाएगा भोजपुरी समाज को। मैंने न कभी कहा है और न मैं आगे कभी कहूँगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। सिर्फ मैंने दीपक जलाया है, इसका अलग जगाया है, वो अलग अब जल रहा है, कारवा बन रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं अकेला चिल्लाता रहूं और किसी का साथ नहीं मिले? क्या आपको लगता है कि अश्लीलता समाप्त हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो श्रेय तो उनको जाता है जो इसमें कदम में कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं और इसके विरोध हर पल जारी रखे हैं। मेरा कोई रोल नहीं है, न मैंने अश्लीलता को समाप्त किया, न मेरा कहीं श्रेय जाता है, और न मैं कहीं कहा हूँ और न मैं कहीं कहूँगा। विरोध सही है, विरोध आपका भी सही है, और जो भी लोग आपके बात जो कर रहे हैं ना उनका विरोध एकदम सही है, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि आप किसी को भी गाली दीजिएगा? आपके मुंह से तो कभी गाली नहीं सुने हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं लगातार कहा हूँ कि जिसके संस्कार खराब हो, जो असभ्य हो, जो सभ्यता के खिलाफ हो, वही गाली दे सकता है। मेरे हस्बैंड लाइव में आके मेरा समर्थन दिए तो वो उनको कहता है कि वो दलाल हो रहे, पता ना होकर दलाल, मतलब क्या क्या नहीं गंदे गंदे वर्ड से बोला जाता है। ये आप समाज को साफ कर रहे हैं, अश्लीलता साफ कर रहे हैं आप। नहीं, कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत शब्दों से समाज कहीं ना कहीं आहत होता है। गाली गलौज करने से समाज आहत होता है। हम गाली गलौज नहीं कर सकते, हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं। मेरी लड़ाई कोई जमीन जायदाद की नहीं है। मैं एक चीज और कहूँगा आप लोगों से भी, जो फेसबुक और यूट्यूबर चलाते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो बड़ा गलत चीज़ है। यूट्यूबर पर दिखाया जाता है चंद पॉपुलरिटी के लिए, चंद व्यूज के लिए, अंदर न्यूज कुछ रहता है और बाहर कुछ रहता है। बाहर खोलने के बाद कुछ पता नहीं चलता है कि बाहर तो रैपर दिया हुआ क्या है। मैं पूछता हूँ कि यूट्यूबर लिखते हैं फलाना ने फलाना को रेल दिया, ये क्या भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या? क्या किसी पत्रकार के मुंह से इस तरह की बातें शोभा देती हैं? क्या पत्रकार जाता है जातिवाद करके जाति पर दिखाता है, मैं भी आपका जाति हूँ और आपका न्यूज दिखा रहा हूँ? क्या पत्रकार है? ऐसे पत्रकारों पर लानत है, ऐसे यूट्यूबरों पर लानत है। शर्म आनी चाहिए ऐसे यूट्यूबरों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को जो अपने को पत्रकार कहता हो। पत्रकार चौथा स्तंभ है, आईना है समाज का, और जो पत्रकार होगा इस तरह की बात कह ही नहीं सकता। उन पत्रकारों को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है। वो आईना कभी नहीं हो सकते जो जाति का लहर उठाते हैं, वो पत्रकार कभी नहीं हो सकते जो जा करके चंद व्यूज के लिए न्यूज कुछ भी रहे और कुछ भी दिखाते हैं। उनको भी सतर्क होना होगा, उनको भी सजग होना होगा, क्योंकि उनके विरुद्ध भी अब आवाज उठेगा।
उनके खिलाफ भी आवाज़ उठेगा। अगर नहीं उठता है शायद उनका मैसेज, शायद उनके न्यूज़ समाज को जलाने वाला काम कर रहा है।